हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम रचनाएं के कुछ प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड ए बी दिया है, हम इसको एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता के लिए हम n बराबर 3 और n बराबर 2 लेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। सबसे पहले इसमें रेखाखंड तो दिया गया है, लेकिन रेखाखंड की लंबाई नहीं दिया गया। तो हम अपने मन से रेखाखंड की लंबाई कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में ऐसा नहीं होगा। कहीं कहीं रेखाखंड की लंबाई दी होगी, तो रेखाखंड की लंबाई प्रश्न के अनुसार लेना होगा आपको। लेकिन इस प्रश्न में रेखाखंड की लंबाई का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम अपने मन से कुछ भी इसकी लंबाई मान लेते हैं। तो मैं इसकी लंबाई कुछ 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ये हो गया रेखाखंड जो कि ए बी है। यहाँ ये हो गया, ए बी हो गया। पहला स्टेप, ए बी एक रेखाखंड बनाया। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे, तो दूसरे स्टेप में होगा कि ए बी रेखाखंड से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। इस प्रकार से किरण खींचेंगे। इस प्रकार से किरण खींचेंगे। यहाँ पे एक एंगल बनेगा न्यून कोण, क्योंकि एंगल कहीं भी कितने भी न्यून कोण का खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इतना खींचे, चाहिए तो इतना खींचिए, चाहे तो इतना खींच सकते हैं। बट ये होता है 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के इस साइड में जितना भी एंगल होगा, ये न्यून कोण होगा। अब इस 90 डिग्री के इस साइड का एंगल अधिक कोण होगा। तो इतना समझ लीजिएगा। उसके बाद अब हमको यहाँ देखना है कि यहाँ 3:2 में, अर्थात m/2 कितना अनुपात है, तो 3:2 में इसका क्या करता है, तो रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसके लिए इस जो किरण खींचे हैं, ए यहाँ पे x, इसका नाम देते हैं x। तो x जो किरण है, इस पर 3:2 के कारण ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसके लिए हम लोग 3 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। तो ax किरण पर 5 समान लंबाई का क्या चीज करना होगा, तो चाप बनाना होगा। तो इसके लिए हमें कंपास और एक पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अभी उपलब्ध है। तो हम इसको कितना भी एंगल को बढ़ा सकते हैं, चाहे इतना कर सकते हैं, चाहे इतना भी कर सकते हैं। लेकिन इस ऐसा मापो जो कि इस लाइन पर आ जाए। पूरा जो 5 है, 5 चाप बनेगा, तो 5 चाप यहाँ काटना पड़ेगा। पहला हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 चाप काट दिए। अब इसको नामकरण करेंगे, तो यहाँ ए है, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। ये ज़रूरी नहीं है कि नाम इसका A1 A2 A3 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है इसका नाम। अगला स्टेप में क्या करना है, तो अगला स्टेप में हमको B को V5 से क्या चीज करना है, तो मिलाना है। तो इस स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे B को A5 से, क्या करेंगे, तो दोनों को मिला देंगे, इस तरीक़ा से मिला देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3:2 है, तो पहला 3 आया। यदि 4:2 रहता तो पहला 4 आता। इस तरह से 5:8 रहता तो यहाँ 5 होता। तो जो पहला वाला अंक है, इसी के अनुरूप होगा। तो पहला अनुपात कितना है, 3। तो यहाँ से 3 से बी A5 के समांतर ए बी जो रेखाखंड है, उस पर एक समांतर रेखाखंड खिंचाएगा। कहाँ से, तो A3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 आया। अगर जो पहले होगा उस कहीं से
ए बी रेखा पर एक समांतर रेखा A5 और बी के खिंचाएगा। तो सबसे पहले समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग को यहाँ पे इस कंपास को इतना छोटा या इतना बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इस एंगल पे रखना है, इसको कितना ही बड़ा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ कीजिए, इतना ही कीजिए, कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीक़े से रखना है, फिर यहाँ से इसको इस तरीक़े से कुछ करना है और जिस बिंदु से खींचना है ए बी रेखाखंड पर उसके बिंदु पर रख के इस तरीक़े से कुछ करना है। इस तरीक़े से चाप को रोटेट करना। उसके बाद फिर इस एंगल को मापेंगे कितना होता है। मापने के बाद फिर यहाँ से इसको चाप काटेंगे, प्रतिच्छेद करने के लिए चाप काटेंगे ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पॉइंट मिल गया है और एक पॉइंट यहाँ है। तो इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे आपस में तो एक रेखाखंड तैयार हो गया जिसका नाम देंगे सी। तो यहाँ पे A5 हो गया, ये हो गया कंट्रैक्शन तैयार। अब इसकी जो जो चरण होते हैं, जो रचना के जो पद होते हैं उसको लिखना है। तो सबसे पहले इसको अगर माप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ से कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का पूरा लंबाई है। तो इसका देखें कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ देखें 6 आया, यहाँ से यहाँ 6, तो 6 आया। और यहाँ से यहाँ कितना आया, यहाँ से यहाँ कितना आया, लगभग 4 आया। थोड़ा सा आगे पीछे होने के कारण इसमें डिस्टेंस में डिफरेंट आ गया। तो यहाँ कितना होगा 4। यदि काटेंगे तो 3, यहाँ काटेंगे 3, 2 तो 3:2 आ गया ना। यही बोला था कि 3:2 में कुछ करना तो विभाजित करना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो ये कंस्ट्रक्शन तो बन के तैयार हो गया, लेकिन इसका पद, इसका जो रचना का जो पद होता है वो लिखना अभी बाकी है। तो वो लिखते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ ऐसे इस प्रकार से रखेंगे, लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे रचना का पद। इसमें पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, ए बी एक रेखाखंड बनाया। दूसरा पद क्या लिखेंगे कि ए बी रेखाखंड से न्यून कोण बनाते हुए, ए बी रेखाखंड से न्यून कोण बनाते हुए या न्यून कोण बनाते हुए ए एक्स एक किरण खींचा। ए बी रेखाखंड से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एक्स खींचा। अब तीसरा पद में लिखेंगे, तीसरा रचना का पद में लिखेंगे कि ए एक्स किरण पर 1 2 3 4 5 हुआ है, तो 5 चाप समान दूरी पर बनाया। ए बी नहीं, ए एक्स किरण पर समान दूरी पर 5 चाप काटा। अगला चौथा लिखेंगे क्या
लिखेंगे कि A5 को B से मिलाने पर या B को A5 से मिलाने पर, B को A5 से मिलाने पर। अब लिखेंगे 5 लिखेंगे कि A5 के समांतर A3 एक रेखाखंड AB पर खींचा। इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले पचमा क्या लिखेंगे कि A5 यहाँ पे है B और A5 के समांतर A3 के समांतर A3C एक रेखाखंड AB पर खींचा। बस इतना ही लिखना था। इसका चरण पद हो गया। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से लिखना था। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया है।